हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से एक वीडियो में स्वागत है आप लोग का। तो आज हम लोग क्लास 10 का जो मैथ चालू किए हैं, आज दूसरा दिन है, ठीक है। तो ये डे 2 है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग तीसरा प्रश्न करेंगे। पहला वीडियो में हम लोग क्या देखें, पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न हम लोग पूरा क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि तीसरा और चौथा क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो तीसरा प्रश्न इस प्रकार से लिखा हुआ है, देख सकते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। कहता उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये अधिकतम संख्या लिखा हुआ है, ठीक है। इंग्लिश में रहता है ग्रेटेस्ट नंबर या हाईएस्ट नंबर, इस तरह लिखा रहता है। या जो रहता है किसी किसी में रहता है स्मॉलेस्ट और लीस्ट नंबर, ठीक है। तो उस स्थिति में करना क्या है कि अधिकतम यदि रहेगा तो एचसीएफ निकालना है, और यदि न्यूनतम रहेगा यानी लिस्ट नंबर यानी स्मॉल नंबर, तो उसमें क्या करना है, उसमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एच यानी अधिकतम संख्या। तो अधिकतम संख्या लिखा हुआ है, तो करना क्या है, इसको ये दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। चलिए इसको भी हम लोग हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉपी में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग तीसरा प्रश्न यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं 3 नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग हल करेंगे और प्रश्न में जो है वो लिख लेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग एचसीएफ जो निकालेंगे, एचसीएफ बराबर निकालेंगे किसका किसका, 616 का और 32 का, ठीक है। ये दो संख्याओं के एचसीएफ जो होगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड का विभाजन का प्रयोग करेंगे उसी प्रकार से। तो इसको हम लोग मान लेंगे, ठीक है। माना ए बराबर 616, ठीक है, 616, और बी बराबर हम लोग इसको 32 मान लेंगे, ठीक है। तो हम लोग उसी प्रकार यूक्लिड का प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के, यूक्लिड, ठीक है, विभाजन प्रमेय से, ठीक है। तो इसी से हम लोग करेंगे यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो इसका भी प्रयोग उसी प्रकार से करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम लोग भागा देंगे 616 को 32 से, ठीक है। तो इसको एक बार में लगाइए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 32, ठीक है। तो घटेगा तो यहाँ पे 11 में 9 जाएगा, ना 11 में 2 जाएगा तो 9 बचेगा, ठीक है। यहाँ 5, यहाँ 2 बच गया, 29, अब यहाँ 6, ठीक है। अब और यहाँ गुणा कीजिए इसमें, इसमें 9 तिया 27 यानी 9 से लगा सकते हैं इसको, 9 दूना 18 के 8, 9 तिया 27 एक 28, तो यहाँ पे ए हो गया, ठीक है। यहाँ 16 में 8 जाएगा तो 8 बचेगा, 8 में 8 जाएगा तो कट जाएगा ये, ठीक है। अब शेषफल यहाँ क्या बच गया, यहाँ पे 8 बच गया। यहाँ पे देख सकते हैं कितना है, ये 19 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग उसी प्रकार से लेंगे, ए का मान 616 है तो यहाँ 616 लेंगे, ठीक है। और बी कितना है, यहाँ पे बी है 32 तो 32 लेंगे। क्यू का मान कितना आया, 19 से आया तो 19 लिख देंगे, और प्लस रिमाइंडर कितना आया 8 तो 8 लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग फिर से क्या करेंगे कि इस 32 को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, 32 को यहाँ पे लिखेंगे और इस 8 से इस 32 को भागा देंगे, ठीक है। तो इस 32 को भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, ठीक है। तो ये फाइनली पूरा पूरी कट गया, ठीक है, यानी 0 यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे उसी तरह, यहाँ पे कितना है 8, बी का मान कितना है 8 गुना कितना है 4, तो 4 लिखिए, प्लस रिमाइंडर कितना आया 0, ठीक है। तो एचसीएफ जो आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे एचसीएफ आ गया ये 1 2 3, ये तीसरा नंबर का 8, ठीक है। तो 8 जो आया ये 8 स्तंभ हो जाएगा, ठीक है, स्तंभ, इतना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो चलिए चौथा प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है सो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं चौथा प्रश्न क्या लिखा है, वो भी पढ़ के हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो चौथा प्रश्न क्या लिखा है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या कह रहा है यहाँ पे, वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग इसको सिद्ध करना है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे संकेत में दे रखा है कि मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में होता है। तो इस प्रकार भी बना सकते हैं, इस संकेत को देख के बना सकते हैं, या हम लोग अलग जैसा भी बना सकते हैं। ये मान लेंगे जिस प्रकार से यूक्लिड का प्रयोग करके उसको हम लोग हल करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको चलिए इसको भी हम लोग हल करते हैं। चौथा नंबर का प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी ध्यान से देखिएगा। तो इसको भी हल करेंगे तो लिखेंगे सबसे पहले, मान लेते हैं कि माना धनात्मक पूर्णांक जो होगा, माना धनात्मक पूर्णांक ये मान लेते हैं, ठीक है। ए के लिए ऐसे भी मान सकते हैं, ए के लिए, और बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 3m के रूप में कह रहा है तो यहाँ पे b बराबर कितना ले लिए, 3, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, अतः जो अर्थात इसका जो r का मान होगा, यानी r बराबर 3 से छोटा होगा, क्योंकि b से छोटा होना चाहिए r, तो r हो जाएगा 0, 1, 2, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगा। अब हम लोग यूक्लिड का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, यूक्लिड विभाजन का। तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है, विभाजन प्रमेय से ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोग इसका प्रयोग है क्या लिखें, a बराबर BQ+R, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहला केस लेंगे, यानी चरण लेंगे। जैसे चरण 1 हम लेके बनाते हैं, चरण 1 में क्या करेंगे हम लोग कि r बराबर 0 लेंगे, ठीक है, r बराबर 0। तो यहाँ पे बैठाएंगे कि a बराबर, ठीक है, b का मान 3 है, 3 लेंगे, और इसका q का हम लेंगे, q ही ले लेते हैं, ठीक है। ये पे क्या कर दें, q ले लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्लस इसको r का मान 0 लेते हैं, ठीक है। तो ये बराबर कितना आ गया, 3q, ठीक है। अब कह रहा है प्रश्न में क्या, वर्ग करने पे, ठीक है, यानी धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग, ठीक है। वर्ग मतलब इसको वर्ग करेंगे हम लोग, ठीक है। तो लिखेंगे वर्ग करने पे, ठीक है। तो वर्ग करने पर, ये वर्ग करने पे क्या हो जाएगा, इसको वर्ग करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3q का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा। अब यहाँ पे a² बराबर 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक है, यानी 9q² हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बनाते हैं, तो a² बराबर क्या हो गया, यहाँ पे 3q, यानी यहाँ पे कॉमा ले लीजिए 3, और यहाँ पे 3q रख देते हैं, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे इसको हम लोग a² बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं 3m, ठीक है, 3m, चूँकि यहाँ मान लेते हैं, माना m बराबर 3q, ठीक है। तो 3q² मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो गया 3m। तो इस रूप में इसका होता है, ठीक है। तो यही दिखाना था, 3m के रूप में होता है। या हम लोग केस 2 में, यानी चरण 2 में हम लोग लिखेंगे, चरण 2 में यदि हल करेंगे, ठीक है, तो r बराबर हम लोग क्या लेंगे, 1 लेंगे, ठीक है, 1 लेके बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको भी इसी तरह a बराबर यहाँ पे 3q, r का मान 1 लेंगे, ठीक है। अब वर्ग कर देंगे इसको भी, वर्ग करने पे, ठीक है, वर्ग करने पर इसको भी लिखेंगे। तो वर्ग करने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका a² हो जाएगा बराबर 3q+1 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसका a + b का होल स्क्वायर में तोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा a² बराबर
ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर 3q का स्क्वायर प्लस 2ab है ना। तो 2 गुने 3q प्लस 2ab यानी 2ab मतलब b है 1 तो 1 लेंगे प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9, ठीक है, सॉरी 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और प्लस 3 दूना 6q हो जाएगा प्लस यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे 3 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो 3q स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2q यहाँ पे हो जाएगा प्लस इधर 1, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या कि इसको हम लोग ये पूरे को हम लोग क्या करेंगे m मान लेंगे, ठीक है। क्या मान लेंगे m। तो यहाँ पे हो जाएगा 3m प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ये भी ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अतः हम लोग लिख सकते हैं कि ए का जो कोई भी धनात्मक पूर्णांक होगा, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में दे रखा है, देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया था, यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है ना किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है। तो हम लोग जो धनात्मक पूर्णांक मान है उसका वर्ग क्या आ रहा है, ये इस रूप में आ रहा है, ठीक है। यानी ये स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है, के रूप का होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या किए इसका आंसर लिख दिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप तीसरा यानी कितना नंबर का है, चौथा नंबर का प्रश्न इस प्रकार से हम लोग हल करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब है पांचवा प्रश्न जो है वो भी इसी प्रकार सेम है, ठीक है, लेकिन वहाँ थोड़ा क्या करना है वो देख लीजिए। हमें क्वेश्चन को समझा दे रहे हैं, आप लोग बनाने का प्रयास करिएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, वहाँ पे क्या कर रहा था वर्ग, यहाँ पे घन करना है, घन मतलब क्यू करना है, ठीक है। 9m यानी 3m प्लस 1 नहीं 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो इस रूप में इसको भी दिखाना है। यहाँ पे आप लोग 9 को डायरेक्ट नहीं लीजिएगा, इसी रूप में इसको भी हल करिएगा तो ये आसानी से आ जाएगा, ठीक है। इस रूप में आ जाएगा 9m और 9m प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ करिएगा इसमें कि 3q ही लेना है, 3q प्लस 1 ही लेना है। तो इसमें क्या होगा कि 3 तिया 9 9 तिया 27 आएगा, तो हम लोग 9 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे इस रूप में m के रूप में आ जाएगा, ये 9m के रूप में, ठीक है। तो प्रयास करिए अपने से कैसे बनता है सो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर बना लिए तो, नहीं बनता है तो कमेंट करके भी बताइएगा, तो उसको क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको हल करके दिखा देंगे, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और ये एक्सरसाइज जो था प्रश्नावली 1.1 आज एंड कर दिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, और फिर से नए वीडियो में क्या देखेंगे हम लोग प्रश्नावली 1.2 को हम लोग फिर से हल करेंगे, ठीक है। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोग से।